अगर तो आप एक 18 से 25 साल की लड़की हो जिसने अभी अभी अपने कंप्यूटर में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप मुझे लाइफ टाइम याद रखोगे अपने एडिटिंग करियर में। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे और इस वीडियो में जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो समझ जाओगे तो आपकी वीडियो एडिटिंग लर्निंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत मक्खन हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। और मैं सिर्फ बताने नहीं वाला, मैं आपको समझाने वाला हूँ। बताते बहुत लोग हैं लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, क्योंकि बताने और समझाने में फ़र्क होता है। ठीक है, पहला टॉपिक आता है कि अपना लेयर्स क्या होती है, एनिमेशन क्या होती है, की फ्रेमिंग क्या होती है, मास्किंग क्या होती है, ट्रांजिशंस क्या होती है, प्रीसेट क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होती है, कंपाउंड क्लिप्स क्या होती है। मतलब मैं आपको A to Z बेसिक क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में और आपकी वीडियो एडिटिंग लर्निंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, आपके साथ धीरू भाई प्रॉमिस करता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट आता है लेयर्स। लेयर्स क्या होती है? 3-4 तरह की लेयर्स होती है। ऑडियो की लेयर होती है, वीडियो की लेयर होती है, फोटो की लेयर होती है और इफेक्ट की लेयर होती है। तो दुनिया भर में जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आप उसमें जो टाइमलाइन देखोगे उनमें लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ऐसे लेयर्स होती है, लेकिन बिगिनर्स को ये समझ में नहीं आता कौन सी लेयर कहाँ रखनी होती है, कैसे रखनी होती है और किस तरह से रखनी होती है। तो उसी की कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेयर की वर्किंग समझते हैं कि हम कौन सी लेयर को नीचे रखनी होती है, कौन सी लेयर को उसके ऊपर रखना होता है और कौन सी लेयर को उनके बीच में रखना होता है। मैं भी आपको समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल तरीके से। आप लेयर को एक पेज की तरह समझो। ये वीडियो की लेयर हो सकती है, ऑडियो की लेयर हो सकती है, किसी चीज़ की भी लेयर हो सकती है। तो हम इसको लेयर समझते, एक अपनी वीडियो की लेयर समझते और वीडियो की लेयर में एक अपना प्लेयर है, मतलब सब्जेक्ट है अपना। हंसना मत, ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो सीरियस होकर समझना। एक लेयर की तरह इसको समझो कि ये एक लेयर हो गई जो हमारी मेन सब्जेक्ट की लेयर है। इसको हम मेन सब्जेक्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी एक बैकग्राउंड की लेयर। ठीक है, एक ये जिसमें हम कुछ भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, फोटोज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी मेन लेयर को नीचे रखेंगे और बैकग्राउंड की लेयर को ऊपर रखेंगे, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, जो मेरी सब्जेक्ट की लेयर है वो नीचे है और जो मेरे बैकग्राउंड की लेयर है वो ऊपर है। तो हमारा सब्जेक्ट छुप गया, नहीं दिख रहा, उस लेयर के नीचे छुप गया। तो हमें क्या करना होगा, इस वाली लेयर को नीचे रखना होगा और इसके ऊपर अपनी सब्जेक्ट की लेयर को रखना होगा कुछ इस तरह। अब हमारा बैकग्राउंड छुप गया, हो गया ना कंफ्यूज। पहले हमारा सब्जेक्ट वाली लेयर छुप गई थी, अब हमारा बैकग्राउंड छुप गया। इस समस्या को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये है ना, ये वाली लेयर अपनी मेन सब्जेक्ट की लेयर और जो इसके आसपास का ये एरिया है, ये वाला, इसको हम देते हैं काट। कैसे काटते हैं? या तो आप AI की मदद से काट सकते हो, या फिर आप रोटोस्कोपिंग कर सकते हो, या अगर आपके बैकग्राउंड की लेयर ग्रीन कलर की है तो उसको हम क्रोमा की से हटा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, इस वाली बैकग्राउंड को और इसको हमें अलग करना होता है कुछ इस तरह। तो ये देखो मैंने अलग कर दिया, कुछ इस तरह अलग करना होता है। एक हमारे पास अब बैकग्राउंड हो गया और एक हमारे पास ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमने पहले ऐसे था, इससे अलग कर लिया। इससे अलग करने के बाद सिर्फ हमारे पास ये एक प्लेयर बच गया हमारा मेन खिलाड़ी। ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर। जो हमारी बैकग्राउंड की लेयर थी, जो कि ये वाली हमारी बैकग्राउंड की लेयर थी, हम इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। देख रहे हो, अब हमारा बैकग्राउंड भी दिख रहा है और हमारा सब्जेक्ट भी दिख रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ऐसे लेयर वर्किंग करती है। अब आप इस बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर कुछ भी रख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव करके। मैंने भी आपको कॉपी पर दिखाया था कि अगर हम जैसे सपोज करो ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है जो हमने ऊपर रख रखी है और हमारी सब्जेक्ट की ये लेयर है। अगर इसको मैं हाइड करता हूँ तो ये हमारी मेन सब्जेक्ट की लेयर हो गई है जो कि नीचे है। तो अगर मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो ये ढक जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कॉपी में दिखाया था। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ऊपर लेके गया तो ये दिख गया। अब लेकिन हमारा बैकग्राउंड चला गया, तो हमें बैकग्राउंड भी दिखाना है और इसको भी दिखाना है। तो इसको लिए हम करते हैं कटिंग। कटिंग कैसे करते हैं, इसको मैं जाके ऑटो रिमूवल कर दूंगा। तो ये देखो, तो जो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये जो ये वाला बैकग्राउंड है ना, ये वाला ये स्काई वाला, ये हमें काट देंगे और अलग कर देंगे और अब हमें दोनों बैकग्राउंड दिख रहा है। समझ गए? ऐसे ऐसे ये चीज़ें मैंने कंप्यूटर में भी करके दिखा दिया आपको। अभी कॉपी में समझाया था, अभी मैंने आपको यहाँ पे भी और अच्छी तरह समझा दिया। अब ये देखो, ये बिल्कुल हट गया है। अब अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा, जैसे मैंने आपको वो दिखाया था, वो मेरा धीरू भाई वाला ड्राइंग बची हुई थी। तो वैसे ही ये बचा हुआ, इसको भी हम कर देंगे एक्टिव। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये 2 लेयर हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था लेयर काफ़ी तरह की होती है। मैं मान लो एक टेक्स्ट की लेयर और ले आता हूँ, टेक्स्ट की लेयर लिया है। लेकिन अब ये टेक्स्ट है, चलो इस पर मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, धीरू लाइक करो। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसका मैंने साइज छोटा कर दिया और इसको मैंने बड़े में लिख दिया।
लेकिन आप देख सकते हो कि अब ये है इसके ऊपर आ रहा है, देखोगे ना अगर आप जूम करके देखोगे तो लड़की के फेस के ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जो सीखा था वो ये था कि अगर इस लेयर के ऊपर रखा है, अब हमें इसको जो टेक्स्ट वाली लेयर है हमें इसके पीछे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड इमेज है और बैकग्राउंड इमेज और अपनी मेन इमेज के बीच में रख देंगे। तो ये तो बैकग्राउंड के हो तो गया ऊपर, ये देखो बैकग्राउंड के ऊपर हो गया। और अगर इसको मैं एक्टिव करता हूँ तो ये अपनी मेन लेयर के पीछे हो जाएगा। और सपोज करो अगर मैं इसको यहाँ रखता बिल्कुल नीचे, एक सेकंड रख के दिखाता हूँ आपको। अब ये बिल्कुल बैकग्राउंड के पीछे चला गया तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लेयर्स क्या होती है। सपोज करो कि अब आपके पास एक फ़ोटो की लेयर है, अब आप उस फोटो की लेयर की कोई हाइट भी हो सकती है और कोई चौड़ाई भी हो सकती है। सपोज करते हो उसकी हाइट इतनी है 1 और 2 इतनी है। सपोज कर लेते हैं हम सिर्फ समझने के लिए कि एक हमारे पास इमेज है और उस इमेज की चौड़ाई और हाइट इतनी है। ठीक है, अब इस चौड़ाई और हाइट को हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये एकदम से बड़ी ना और एकदम से छोटी भी ना हो, ये स्मूथ तरीके से बड़ी और छोटी हो। उसके लिए हम लगाते हैं की बोले तो मतलब जैसे अभी इसका साइज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे इसका साइज 1 और 2 है। तो हमने यहाँ पे एक लगा दी की लगा दी हमने। ठीक है, की लगा दी तो इसके पे ये लॉक हो गया है यहाँ पे। अब हमें जो ये हमने ये बनाया है, हमारी फोटो है, उसकी हमें चौड़ाई और लंबाई को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अगर हम मान लो सपोज करो हमें इसको बड़ा करना है और हम बिना की फ्रेम के लगाएंगे तो एकदम से झटके से बड़ा हो जाएगा। पहले इतना होगा फिर एकदम से इतना हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए होता। हमें चाहिए स्मूथ, कि वो धीरे 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 करके बड़ा हो। उसके लिए हमने की फ्रेम लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दी, इसके 2 सेकंड पे हमने की फ्रेम लगा दी। अब सपोज करो इस डब्बे को हमें 7 सेकंड तक दिखाना है, 7 सेकंड पे हमें ये इतना बड़ा चाहिए, ये इतना बड़ा डब्बा चाहिए। तो यहाँ पे इतना इसकी साइज चेंज करके हमने यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा दिया। इसकी हमने सपोज कर लो ये 1 थी तो यहाँ पे ये 4 हो गई, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे ये 6 हो गई। ठीक है, तो अब हमने यहाँ भी की फ्रेम लगा दिया, एक की फ्रेम हमने यहाँ भी लगा दिया। तो अब होगा क्या कि जो यहाँ पे 2 सेकंड पे ये 1-2 थी, 3 सेकंड पे वो मान लो 1.5 और 2.5 हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 सेकंड पे थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, फिर 6 सेकंड पे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, एंड जो हमारा लास्ट की फ्रेम पे होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हमारा इमेज था वो धीरे 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 करके इतना बड़ा हुआ। और अगर हमारी की फ्रेम नहीं होती, की फ्रेमिंग नहीं होती तो और बीच का मान लो हमने हटा दिया तो क्या होता कि ये 1 से एकदम से 4 हो जाता और 2 से एकदम 6 हो जाता। तो एकदम झटके से बड़ा होता, जो हमें बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। तो की फ्रेमिंग इसको कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से बोर्ड पे एडिटिंग करना कोई नहीं सिखाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। की फ्रेमिंग की आपने थ्योरी क्लियर कर ली है कि की फ्रेमिंग क्या होती है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हमारे पास एक ये बैकग्राउंड है और एक हमारी ये बॉक्स की लेयर है। सपोज करो हमें इसको यहाँ है ये, ठीक है, इसको हमें यहाँ लेके जाना है। तो कैसे करेंगे? 2 तरीके अपने पास। एक तरीका क्या है कि एक तो हम यहाँ रखें, ठीक है, और हम मान लो 1 सेकंड बाद एक कट लगाते हैं और इसको हम यहाँ लेके जाते हैं। एक तरीका ये हो गया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, आप ध्यान से देखना, ये एकदम से उधर चला गया। लेकिन हमें एकदम से चाहते ही नहीं है कि उधर जाए, हम तो चाहते हैं कि आराम 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 से जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम तो इसको स्मूथ करना चाहते हैं। तो स्मूथ के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो हम जाते हैं 1 सेकंड पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेकंड हो चुका है। 1 सेकंड पे हमने एक की फ्रेम लगाया। की फ्रेम हमने लगाया, हमने अपने सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई मेरा 1 सेकंड पे इमेज की स्केल तो इतना है और पोजीशन उसकी ये है और रोटेशन उसकी ये है, तो ये याद रख ले तू। ठीक है, उसने याद रख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते, हम चलते भाई 3 सेकंड पे चलते, ठीक है, हम 30 सेकंड पे आ गए। तो हम दोबारा बोलेंगे अपने सॉफ्टवेयर को कि भाई मेरे जो इमेज की पोजीशन है वो तो यहाँ हो गई, ठीक है, एक पोजीशन यहाँ हो गई, और इसका हमने स्केल भी बड़ा कर दिया, हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। वो जो पहले 70 था अब वो 108 हो चुका है। हमने अपने कंप्यूटर को बोला ये, और हमने ये भी चेंज कर दिया। अब बोला कि भाई तू ये भी याद रख, तो हमारा कंप्यूटर दोनों चीज़ों को याद रख लेगा। तो अब इसको स्लो 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 दिखाएगा, ये देखो, ठीक है। ये हो गई की फ्रेमिंग। ऐसे की फ्रेमिंग हम यूज़ करते हैं, और ऐसे की फ्रेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, स्लो में दिखा सकते हो। ये तो ये स्मूथनेस के लिए होता है, और इससे हम एनिमेशन भी, एडवांस एनिमेशन भी बना सकते हैं। मतलब की फ्रेमिंग तो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। की फ्रेमिंग अगर आपको नहीं आती और की फ्रेमिंग में आप कंफ्यूज होते हो तो आप वीडियो एडिटर नहीं बन सकते, अच्छे वीडियो एडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी वीडियो फिर स्मूथ नहीं दिखेगी। ये तो मैंने सिर्फ सिंपल की फ्रेम लगाई है,
और की फ्रेमिंग में एडवांस होता है की फ्रेमिंग का ग्राफ। तो ये एडवांस चीज़ें अभी आप मत सीखो, इस पर ध्यान भी मत दो, आप बस अभी नॉर्मल की फ्रेमिंग लगाना सीखो। ये बात हो गई। तो अब हम समझते हैं मास्किंग क्या होती है। मास्किंग कुछ नहीं होती, मास्किंग एक एडवांस वर्जन होता है क्रॉपिंग का। क्रॉप में क्या होता है, नॉर्मल क्रॉप हम जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो हम नीचे से काट सकते हैं, या लेफ्ट से काट सकते हैं, या राइट से काट सकते हैं, या अप से काट सकते हैं। लेकिन मास्किंग में हमारे पास पूरी कस्टमाइजेशन होती है। मास्किंग में एक पेन टूल होता है, पेन टूल का इस्तेमाल करके, सपोज करो हमें एक गाड़ी है, गाड़ी को हमें ऐसे ये पूरा जितना भी बैकग्राउंड है ना, इसको हमें कट करना है। तो क्रॉपिंग से तो कट होगा नहीं, या तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करो, बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, मास्क करके। तो हम इसके क्या करेंगे, पेन टूल से इसको पूरा आउटलाइन कर देंगे हम ऐसे 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 करके। तो ये पूरा आउटलाइन कर देंगे और ये एक तरह से हट जाएगा, ये क्रॉप हो जाएगा। जो इसका बाकी का बैकग्राउंड होगा उससे ये हट जाएगा। तो ये एक एडवांस वर्जन हो गया मास्किंग का। मास्किंग के और भी तरीके होते हैं यूज़ करने के लिए। सपोज करो ये तो हो गया, चलो अब एक आदमी है, मैं एक आदमी बना देता हूँ, अपना मेन सब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे कोई इमेज लगानी है हमें। ये हमने इमेज लगा दी, इसकी सपोज करो इसके पीछे की इमेज है। लेकिन अब क्या है कि इस जो इमेज का ये वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल हार्ड है। जैसा अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये बिल्कुल हार्ड है। तो इसको हम मास्किंग के जरिए थोड़ा ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो ये मैंने स्मूथ कर दिया। बाकी के ठीक है, बाकी के तो बिल्कुल हार्ड है, लेकिन हम मास्किंग में एक फेदर होता है, फेदर को इंक्रीज करके ये स्मूथ हो जाएगा और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल ब्लेंड लगता है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो मेरा, ये मैंने अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो का प्रोजेक्ट है। उस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह इन सारे टूल्स का यूज़ करना सिखाऊंगा। इसलिए मैं पहले वाली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको उस वीडियो में कन्फ्यूजन ना हो कि आप बोलो कि भाई मास्किंग क्या होती है, की फ्रेमिंग क्या होती है। इसलिए पहले मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाए और बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से वीडियो एडिटिंग सीख जाओ, ठीक है। मास्किंग एक ही हो गई। और भी तरह के यूज़ होते हैं मास्किंग के, जो आप इन फ्यूचर ज़रूर देखोगे। मास्किंग का यूज़ अक्सर कलर ग्रेडिंग में भी होता है कि सपोज करो एक पूरी इमेज और इसमें एक बंदा हमारा इतना है, ठीक है। अगर हम कलर ग्रेड करेंगे तो पूरी इसमें जाती है कि बैकग्राउंड भी, अगर बैकग्राउंड में कोई टीवी है, घड़ी है, वो भी कलर ग्रेड हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ अपना मेन बंदा कलर ग्रेड करना होता है, तो हम उसके लिए भी मास्किंग करते हैं। उसको मास्किंग कर लेंगे, फिर जो मास्किंग के अंदर जितना भी सब्जेक्ट या कंटेंट होगा सिर्फ उतना ही कलर ग्रेड होता है, बाकी कलर ग्रेड नहीं होता। ये कलर ग्रेड वाली काफ़ी एडवांस है। इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा इस वीडियो की सीरीज में। आप टेंशन मत लो, ट्रस्ट बनाए रखो अपने जीरो भाई पे। अब मैं आपको मास्किंग को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मास्किंग क्या होती है, मास्किंग हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेन टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, पेन टूल से कैसे कलर ग्रेड छेड़ सकते हैं आप। तो अब ये हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं, क्योंकि कैपकट में आपके पास पेन टूल का ऑप्शन नहीं होता है। पेन टूल थोड़ा अच्छी तरह से एडवांस चीज़ है जो कैपकट में नहीं होती। तो अगर आप दाविंची पे आओगे और कलर टाइप में जाओगे, अगर आप इस वाली अपनी इमेज को चुन के और यहाँ पे अगर आप जाओगे, इसका पेन टूल कहाँ गया, एक्सक्यूज़ मी, ये यहाँ पे जाके इसका ये देखो, ये पेन का निशान बन रहा है। अगर यहाँ पे आप इसको उठाओगे तो अब आपका पास एक पेन बन चुका है, ठीक है। आप इसको मार्कर लगा के आप इसको करेंगे, हम जूम करेंगे, मान लो एक ये लगाया हमने, एक ये लगाया, ऐसे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूँगा, अगर मैं इसमें एक अल्फा नोट लगा दूंगा तो इसका ये बैकग्राउंड पीछे सब रिमूव हो जाएगा। ये देखो सिर्फ ये रह गया, ठीक है। और इसी को मैं इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ये देखो सिर्फ फेस हट गया और ये हो गया। ये आप क्रॉपिंग में नहीं कर सकते, लेकिन ये आप पे पेन टूल की मदद से कर सकते हो। अब सपोज करो मुझे रिमूव नहीं करना और इसको मेन रखना है, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। चलो मैं इसकी कलर बूस्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं ये थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मतलब कुछ भी एक्टिविटी कर देता हूँ। तो जो हमने सेलेक्ट किया है ना, सिर्फ उसके अंदर हो रहा है और कहीं पूरी इमेज नॉर्मल बाकी वैसी की वैसी है। और सपोज करो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो अपना पेन टूल है, इसको अगर मैंने हटा दिया तो ये पूरी इमेज में चला गया। लेकिन अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ तो सिर्फ वो उसके अंदर हो रहा है। तो ये मास्किंग ऐसे यूज़ कर सकती है। मास्किंग का एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको कैपकट के अंदर। अपने ये है और इसके बैकग्राउंड के पीछे मुझे एक इमेज दिखानी। तो अगर मैं एक इमेज लेके आता हूँ, सपोज करो, चलो मैं इसी एक लड़की की इमेज अपने मेन उसके पीछे दिखानी है। अब ये इसके ऊपर आ रहा है। अब ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि अपनी मेन इमेज तो ये है, मेन लेयर, और ये बैकग्राउंड लेयर है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में दिखाना है। तो हम इसको नीचे लाएंगे। एक तो सबसे पहले तो इसके नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब नीचे लेके आए तो गायब हो गया। फिर से वही जो हमने लेयर वाले चीज़ में बताई थी, अब इसका रिमूव कर दूंगा। मैंने इसका ये रिमूव कर दिया। अगर अब मैंने रिमूव कर दिया तो आप देख सकते हो कि जो ये इमेज है,
अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखो लाइन कैसी दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल लाइन दिख रही है, हमें ऐसा चाहिए नहीं है। तो हम मास्क कैसे लगाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर मास्क पे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल मास्क लगाएंगे और इसका जो मैं फेदर की बात कर रहा था ना, देखो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, अब देखो जो एक स्ट्रेट लाइन थी अब वो थोड़ी स्मूथ हो गई और बेटर लग रही है पहले से, ठीक है। तो ऐसे काम करती है मास्किंग। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ट्रांजिशन को हम समझेंगे अच्छी तरह। बहुत ईजी है, ट्रांजिशन कुछ नहीं होती है। ट्रांजिशन में आपको बस इतना करना होता है कि जैसे एक ये फोटो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, अगर मैं इसको सिंपल रखता हूँ, बिल्कुल अभी ऐसे चलाऊँगा तो एकदम से ये फ़ोटो आएगा, देखना भी आप, एकदम से ये फ़ोटो आ गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कभी कभार अच्छा लगता है बीट पे अगर मैच करते हैं, लेकिन हमें इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इसको स्मूथ दिखाने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे तरह की ट्रांजिशन होती है। आप पेपर की ट्रांजिशन ले लो, आप लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन ले लो। तो बेसिक ट्रांजिशन जो होती है ना, मैं बेसिक की ट्रांजिशन पर जाके आता हूँ। आप देख सकते हो कितनी सारी, प्रो, ओवरले, कैमरा, लाइट इफेक्ट, ब्लर, ग्लिच, बेसिक, डिस्टॉर्शन, मतलब बहुत सारी तरह की आपको यहाँ ट्रांजिशन मिल जाती है। तो हम अभी बेसिक सीखेंगे। बेसिक में क्या है ट्रांजिशन, देखो अगर ये यहाँ पे लिखा है ब्लिंक, यानी कि जब हम आँख जब खाते तो कैसा होता है, वैसी ट्रांजिशन यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये देखा कैसे आया, ये आँख बंद हुई और ये खोला एकदम से, देख लो। लेकिन अगर ट्रांजिशन हटा दें तो कैसे आता है, बिल्कुल एकदम राइट टू। और वैसे ही अगर मैं लेफ़्ट का करूँ तो ये कैसे आएगा, ये लेफ़्ट से होके भी आई है। और वैसे ही अगर मैं अप करता हूँ, चलो ठीक है, तो ये अप को जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन ये काम होता है। तो हमें ट्रांजिशन चीज़ों को स्मूथ बनाती है, जो हमारे दो क्लिप में कट लगे हुए हैं उनको स्मूथ बनाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एनिमेशन क्या होती है। अब आप ये देख सकते हो कि ये फ़ोटो बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये लड़की की बिल्कुल फ़ोटो है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अब मेरा ये टाइमलाइन का हेडर देखोगे, अगर इसमें प्ले करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं एनिमेशन बनाऊंगा। एनिमेशन दो तरह की होती है, एक तो बनी बनाई होती है जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, जो मोस्टली कैपकट वगैरह सॉफ्टवेयर में होती है, और एक होती है एनिमेशन जो आपको आप बनाते हो। किस तरीके से बनाते हो, की फ्रेमिंग के तरीके से। की फ्रेमिंग के मैंने बारे में आपको भी बताया था। तो वैसे ही इसमें अगर हम की फ्रेमिंग लगाएंगे तो इसकी एनिमेशन हो जाती है। सिंपल सी की फ्रेमिंग करते हैं, देखो यहाँ पे है स्केल बोले तो यहाँ पे इसकी पूरी साइज़ कितना है, अगर इसको मैं बड़ा करूँ तो जूम हो जाएगा, छोटा करूँगा तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये होता है स्केल, इसकी साइज़ हो गई, ठीक है। और ये पोजीशन हो गई, रोटेशन वगैरह हो गई, ठीक है। ये सब इसकी रोटेशन में मतलब आप इसको घुमा सकते हो ऐसे, और पोजीशन इसको वही ऊपर नीचे कहाँ ले को। अब ये लेफ़्ट में जा रहा है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, और इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये ऊपर नीचे कहीं जाएगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर हम इसको सबको 0 करते हैं, अभी 0 कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक की फ्रेम लगाता हूँ। यहाँ पे 100 है ना, ये डायमंड जैसा बटन है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड की फ्रेम। मैंने की फ्रेम लगा दिया एक यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं चलो मानता हूँ 3 सेकंड आगे जाता हूँ, और 3 सेकंड आगे जाने पे मैं क्या करता हूँ, जो ये 100 वैल्यू थी ना, इसको मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, चलो ठीक है। 50 कर दिया और छोड़ दिया, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली की फ्रेम आ गया। एक की फ्रेम यहाँ पे हो गया, एक की फ्रेम यहाँ हो गया। इस की फ्रेम में वैल्यू है 100 और इस वाले की फ्रेम में वैल्यू है 51। तो अब क्या होगा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ प्ले करूँगा तो ये जा रहा है। समझ गए कहने का क्या मतलब था मेरा। तो ऐसे की फ्रेमिंग वर्क करती है कि एनिमेशन हो गई है कि बड़ी इमेज से छोटी इमेज हो रही है, ये देखो। और सपोज करो मैं भाई लगाता ही नहीं, मैं एनिमेशन लगा ही नहीं रहा, मैं ये की फ्रेमिंग लगा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, इसको मैं अगर यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं सिर्फ 50 कर देता हूँ, तो अब देखना कुछ नहीं होगा, फोटो चल रही है और ये एकदम से 50 हो गया। स्मूथ नहीं लगाना, इसलिए हम की फ्रेमिंग लगाते हैं। और यही मैंने आपको की फ्रेमिंग वाले पॉइंट में सिखाया था, की फ्रेमिंग कैसे वर्क करती है। अब एक तो ये एनिमेशन हो गई, चलो ठीक है, छोटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। यहाँ जाके 100 की जगह हम इसको कर देते हैं 200, तो ये इसका उल्टा होगा, ये देखो जूम हो रहा है और यहाँ के रुक जाएगा। जो हमने वैल्यू यहाँ पे सेट करी थी ना इसकी, अगर की फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे इतना है। और इसी के साथ हम और भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। सपोज करो ठीक है भाई, मुझे अब ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है, सिंपल आगे आ रहा है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, हमें घूमता फिरता हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन पे यहाँ भी की फ्रेम लगा सकते हैं
और एक की फ्रेम हम यहाँ पे लगाएंगे, रोटेशन को मान लो हम ऐसे कर देते हैं, हम 163 कर देते हैं और यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया। अब ये इमेज कैसे आएगी अब देखना, अब ये घूमते हुए आ रही है। ये चीज़ समझे, ये की फ्रेमिंग होती है और की फ्रेमिंग से ऐसे एनिमेशंस बनती है। और अब प्री एनिमेशन में बताता हूँ प्री लोडेड एनिमेशंस क्या होती है। जैसे कैपकट में आप यहाँ जाओगे ना एनिमेशंस में, तो यहाँ आपको बहुत सारी एनिमेशन दिख जाएगी। ये देखो, इसमें कुछ प्रो है और कुछ नॉन प्रो है। अब जो मैंने आपको नीचे से ऊपर वाली दिखाई थी वो मैंने की फ्रेम के ज़रिए से बनाई थी, और ये मैंने सिर्फ एक क्लिक किया तो ये नीचे से ऊपर आ गई। और ऐसे ही मैं इसमें जूम वाला भी लगा सकता हूँ। आप ये देखो, जो मैंने की फ्रेमिंग करी थी, एक की फ्रेमिंग यहाँ लगाई थी, एक की फ्रेम वहाँ लगाया था, फिर उसकी वैल्यू चेंज करी थी। सिर्फ यहाँ पर मैंने एक सिंगल टैप किया और ये जूम वाली इफेक्ट लग गई। एक ये ट्रांजिशन होती है और एक होती है एडवांस एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन में जाओगे तो आप इसकी देखो, ये ऑटोमेटिकली इसमें जूम भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। ये एडवांस एनिमेशन हो गई। इसमें बाउंस की फॉल करोगे तो नीचे से आया ऑटोमेटिकली, फिर ये अपने आप ही लेफ्ट राइट चला जा रहा है। ठीक है, अपना ये देखते हैं, ये देखो कैसे ऑटोमेटिकली घूम के आया और घूम के गया। आपको एनिमेशन समझ में आ गई, प्री मेड एनिमेशन समझ में आ गई, आपको की फ्रेमिंग से एनिमेशन समझ में आ गई, आपको ट्रांजिशन पता लग गया। अब एनिमेशन हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट कुछ नहीं होता, टेम्पलेट सिंपल सा होता है। जैसे कि मान लो ये है ना, इसमें आप अपनी तरह से चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको जीरो से नहीं बनाना। जैसे आपका ये ऑटोमेटिकली बना हुआ है, इसमें क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो। जैसे टॉप की जगह मैं टॉप 5 की जगह टॉप 1 लिख दिया, टॉप 1 लिख दिया, टॉप 1 हो गया। शोकिंग की जगह मैंने अपना नाम लिख दिया, धीरू लिख दिया। ये टेम्पलेट ऑलरेडी, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। धीरू की मोमेंट्स की जगह मैंने भाई लिख दिया, और इसकी जगह सपोज करो मैं अपना फोटो इसको डिलीट करके, इस बंदे को डिलीट करके मैं कोई अपना फ़ोटो लगा देता हूँ। सपोज करो मेरा कोई फ़ोटो है तो इसके अंदर ये फ़ोटो मैंने लगा दिया। देखो पहले कैसा था और अब थोड़े से चेंज से कैसा होगा। इसको बोलते हैं टेम्पलेट, यानी कि आप पुरानी बनी बनाई चीज़ों को अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर सको। तो ये छोटी सी पॉइंट थी टेम्पलेट की। टेम्पलेट में आप फोटो में भी टेम्पलेट्स होते हैं, वीडियो के भी टेम्पलेट्स होते हैं कि, और टेक्स्ट के भी टेम्पलेट्स होते हैं। वो इन फ्यूचर में आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको कि टेक्स्ट के कैसे टेम्पलेट होते हैं, वीडियो के टेम्पलेट क्या होते हैं। अभी आपको बस इतना सीखना था कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स के बारे में आपको जानना था। अभी टेम्पलेट्स एडवांस मत जानना आप, अभी एडवांस में आपको बहुत चीज़ें सीखनी है, तो अभी बेसिक पे रहो। ये हो गया, हमने समझ लिया कि टेम्पलेट्स क्या होता है। टेम्पलेट्स कुछ नहीं होता, बनी बनाई चीज़ को अपने तरीके से कस्टमाइज करना होता है टेम्पलेट्स। ठीक है, अब बात आती है प्रीसेट्स की। प्रीसेट्स क्या होते हैं, प्रीसेट्स में मैं आपको बताता हूँ। जो प्रीसेट चीज़ होती है ना, वो कैपकट में ऑलरेडी बनी बनाई होती है। प्रीसेट्स होते हैं कि मान लो मैंने एक कोई इफेक्ट बनाया, ठीक है, और उस इफेक्ट को मुझे दोबारा भी यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक प्रीसेट बना दूंगा। मतलब उसको एक जगह एक ऐसी फाइल बना दूंगा कि अगर मैं इन फ्यूचर कोई उसको दोबारा यूज़ करूँ तो मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से वो इफेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको बोलते हैं प्रीसेट। तो कैपकट में तो क्या है, अगर आप इफेक्ट में जाओगे तो इसमें ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जो बाकी बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आपको खुद से अपने इफेक्ट बनाने होते हैं, खुद से आपको एनिमेशंस करनी होती है, खुद से मतलब वो चीज़ें करनी होती है। फिर आप उनको सेव करते हो और ताकि आप उनको इन फ्यूचर यूज़ कर सको। अभी जैसे आप देख सकते हो इसमें एक ये इफेक्ट है, ये प्रीसेट इफेक्ट है, ऑलरेडी मेडिड है। इसमें आपको बस यहाँ से चेंज करना होता है और ये इफेक्ट आपका काम कर देता है। जैसे अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप ये देख सकते हो ये हिल रहा है। ये हिलाने वाला इफेक्ट है, ये हिलाने वाला प्रीसेट, ये मूव करवाने वाला प्रीसेट है ऑलरेडी। ठीक है, बना है। इसकी तरह और भी तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड पहले वाला रिमूव करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये देखो कैसे ये आत्मा से निकल रही है इसकी, तो एक ये इफेक्ट का प्रीसेट हो गया, समझ गए। तो प्रीसेट कुछ नहीं होता, प्रीसेट अपने बनाए हुए इफेक्ट्स होते हैं जो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, बात क्लियर। हाँ तो मेरे भाइयों कैसे हो, आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए? नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे कुछ भी, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाऊँ, वहाँ पे भी मैं सवाल जवाब के रिप्लाई देता रहता हूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। और मेन बात ये है कि ये वीडियो सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फ़ोन है या कंप्यूटर है तो आपको कैसे चीज़ें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने, आप वाली वीडियो देखो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो भी हमने चीज़ें आज सीखी है उस चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करके वीडियो बना सकते हैं मैं पूरी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय राम जी की।